हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक अति परवलय के शीर्ष अनुप्रस्थ और शुंगमी एक्स उत्केंद्रता नाभियों निर्देशांक नियताओं के समीकरण और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 16 y की घात 2 माइनस 9 x की घात 2 बराबर 576। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो शंकु परिच्छेद से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे अति परवलय की समीकरण। तो देखो भाई, अति परवलय की समीकरण के बारे में बात करें तो हमारे पास y की घात 2 बटा में 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में हमारे पास है जो नाभियां होती है, तो नाभियां हमारे पास होती है 0 प्लस माइनस c। और हमारे जो शीर्ष होते हैं वो हमारे पास होते हैं बराबर में 0 प्लस माइनस a। तो जहाँ c है वो हमारी मूल बिंदु से नाभि की दूरी है और a है वो हमारी मूल बिंदु की शीर्ष से दूरी है। उसके बाद हमारे पास है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई की बात करें तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, तो अनुप्रस्थ अक्ष वह अक्ष होती है जिस पे हमारी नाभियां स्थित होती है, बराबर हमारे पास होता है 2a। फिर हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई, जो कि बराबर में हमारे पास होती है 2b। उसके बाद हम बात करेंगे नियताओं का समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे नियताओं का समीकरण, जो कि हमारे पास होता है प्लस माइनस ए बटा में ई। जहाँ ई है वो उत्केंद्रता होती है, तो देखो भाई हमारी जो उत्केंद्रता है वो हमारी क्या होती है, उत्केंद्रता ई बराबर हमारे पास होती है सी बटा में ए। तो हमारे जो मूल बिंदु से नाभि के मध्य दूरी और मूल बिंदु से शीर्ष के मध्य की दूरी का जो अनुपात है वो हमारा उत्केंद्रता होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नाभि लंब की लंबाई। तो यहाँ हम लिखेंगे नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की जो लंबाई है वो हमारे पास होती है 2 b की घात 2 बटा में a। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो समीकरण दी गई है उसको लिखते हैं। हमारे पास वो हमारे पास 16 y की घात 2 माइनस 9 x की घात 2 बराबर हमारे पास है 576। तो देखो हम बराबर में एक लाने के लिए 576 से भाग देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 576 से भाग देने पर। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 y की घात 2 बटा में 576 माइनस 9 x की घात 2 बटा में 576 बराबर हमारे पास आ जाएगा 576 बटा में 576। तो यहाँ से देखो भाई हम 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, यहाँ से 16 32 16 48, तो यहाँ 16 छिके 96, तो यहाँ से आ गया 36। यहाँ 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, तो यहाँ से देखो 9 छिका 54 और 9 चौका 36, तो यहाँ से आ जाएगा 64। यहाँ 576 से 576 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y की घात 2 बटा में 36 माइनस x की घात 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा 64 बराबर आ जाएगा 1। तो हमारे जो अति परवलय के मानक समीकरण है उससे तुलना करेंगे तो हमारे पास है a की घात 2 बराबर हमें प्राप्त होगा 36 और b की घात 2 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 64। तो यहाँ से दो दो वर्गमूल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 36 का वर्गमूल है वो 6 होता है, क्योंकि ए और बी है वो दूरियां हैं, तो यहाँ चिन्ह है वो प्लस के आएगा, तो ए बराबर 6 हो गया और बी बराबर हमारे पास वर्गमूल 64 होगा। तो वर्गमूल 64 है वो हमारा 8 होता है। तो ए और बी आ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि c की घात 2 बराबर होता है हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो c की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 64। तो c की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 100। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो c बराबर हमारे पास वर्गमूल 100 है वो हमारा 10 होता है। यहाँ भी हमारे पास धनात्मक चिन्ह आएगा क्योंकि c है वो हमारी एक दूरी है। तो अब यहाँ से बात करेंगे हम सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा गया उसके बारे में। यहाँ से हमारे शीर्ष पूछे गए हैं, तो देखो शीर्ष है वो इस स्थिति के लिए हमारे पास है होंगे 0 प्लस माइनस ए। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए का मान है वो हमारे पास 6। उसके बाद हमारे पास प्रश्न में पूछा गया अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। उसके बाद हमारे प्रश्न में पूछी गई है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, जो कि बराबर होती है हमारे पास है 2a। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा में जो a का मान है वो हमारे पास है 6, तो 2 गुणा 6 वो हमारे पास हो जाएगी 12 मात्रक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे हम संयुग्मी अक्ष की लंबाई, जो कि हमारे पास बराबर में होती है 2b, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो 2 गुणा में हमारे पास जो b का मान है वो हमारे पास है 8, तो यहाँ से आ जाएगा बराबर 16 मात्रक। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया है
वो पूछा गया है नाभ उत्केंद्रता। तो देखो उत्केंद्रता है वो उसको हम ई से लिखते हैं, तो ई बराबर हमारे पास जो उत्केंद्रता है वो बराबर होती है हमारे पास सी बटा में ए। तो यहाँ से देखो ई बराबर हमारे पास सी का मान है वो 10 है, बटा में जो ए का मान है वो हमारे पास है 6। तो यहाँ से देखो 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 3 6। तो हमारी जो उत्केंद्रता है ई बराबर आ जाएगी 5/3। उसके बाद हमारे प्रश्न में पूछेंगे नाभियों के निर्देशांक। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे नाभियां। तो नाभियां वो हमारे पास इस स्थिति में होगी प्लस बराबर एफ बराबर 0, ± c। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0, ± उसके बाद हमारे प्रश्न में पूछी गई है नियताओं की समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे नियताओं की समीकरण। तो देखो वो हमारे पास बराबर होती है +-a बटा में e। तो देखो यहाँ से बराबर में आ जाएगी +-a का मान है वो हमारे पास है 6, बटा में हमारे पास है जो ई का मान है वो है 5/3। तो बटा में है 5/3, गुणा में आएगा तो ये 3/5 हो गया। तो +-6 गुणा में 3/5। तो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा +-18 बटा में 5। उसके बाद हमारे प्रश्न में जो पूछा गया है वो है नभ विलंब की लंबाई। तो जिसे हम एल से लिखते हैं, तो एल बराबर हमारे पास है आ जाएगा 2b² 2 बटा में हमारे पास ए आ जाएगा। तो एल बराबर 2b²2 का मान है वो 64 है, बटा में एक का मान है वो हमारे पास 6। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो एल बराबर हमारे पास आ जाएगा 64 बटा में 3 मात्रक। ये हमारे पास है नभ विलंब की लंबाई है। तो ये हमारे प्रश्न को उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।